I'm actually a nice person. हाँ हाँ, आप भी अच्छे होंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी शख्स अपने आप को बुरा कहने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तानी पुलिस ने तो बहुत ही शॉर्टकट रास्ता ढूंढ ली है अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, यानी उन्होंने पुलिस स्टेशन में वीडियो रिकॉर्डिंग पर बैन लगा दी है। यानी पुलिस की जुर्म को एक्सपोज करना उसी तरह का जुर्म तस्वर किया जाएगा जिस तरह के दूसरे जराइम हैं। और इसी बारे में एडवर्ड स्नो ने कहा था कि जब जुर्म को एक्सपोज करना एक जुर्म बन जाए तो यकीन मानो आप पर मुजरिम लोग हुकूमत कर रहे हैं। वैसे भी पुलिस के इतने क्राइम्स हैं जो कैमरे के आंख तक हम महदूद नहीं रख सकते हैं। यानी 1996 से 2015 तक 67 रिसर्च हो चुके हैं पुलिस डिपार्टमेंट पर। तो उन तमाम के मुताबिक पुलिस डिपार्टमेंट में सीरियस प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन 2015 के मुताबिक पुलिस ने 2000 बंदे मारे हैं और इनमें से अक्सर फेक यानी जाली इनकाउंटर में मारे हैं, क्योंकि पुलिस के साथ सबूत न होने की वजह से वो कानूनी राह से उसे सज़ा नहीं दे सकते, इसीलिए वो गैर कानूनी तरीके से उनको कत्ल करते हैं। और ये बात तो सब मान गए हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी का इशू है, और सिक्योरिटी का इशू हल करना पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस पुलिस को एक यूनिफिकेशन निज़ाम में जो चारों सूबों में अप्लाई हो और उसी तरीके से जो SOPs और जो लॉ हो। तो इस वक्त हम लोग जो पाकिस्तान में मौजूद 4 लाख से ज़ायद पुलिस डिपार्टमेंट को लोग हैं उसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं और इसको बेहतर बना सकते हैं, तो इसके लिए कौन सी रिफॉर्म ज़रूरी है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और उस तारीखी स्टेटमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि DG ISPR ने राव अनवर को क्यों जरदारी का बेटा कहा और इस जुमले की तारीखी हैसियत क्या है। तो मैं हूं अहमद शाह काकड़ और आप देख रहे हैं 1947 को आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने पुलिस के लिए एक नया कानून नहीं बनाया, बल्कि अपनी पुलिस को वही 8061 कानून के तहत ही चलाने का फैसला किया था। लेकिन उस वक्त की जो कानून बनाई गई थी यानी 8061 एक्ट, वो कॉलोनिस्ट ने अपनी ही ज़रूरत के मुताबिक बनाई गई, which is linked to a feudal mentality as well, which comes from the British era when the top aristocratic political elite was using institutions like police for their own manipulation, for serving their own vested interests. उस वक्त की जो पुलिस की ड्यूटी थी वो ये थी कि फ्यूडल जागीरदारों की हिफाजत, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन करना और जो बड़े सगीर पाक इन में लोग रह रहे उसके बेसिक फ्रीडम को कंट्रोल करना, क्योंकि उस वक्त जो कॉलोनिस्ट थे वो बड़े सगीर पाक इन में रहते हुए लोगों को अपना शहरी तस्वर नहीं करते थे। और अब जब हम लोगों ने आज़ादी हासिल की तो बेसिक फ्रीडम हर एक शहरी का बुनियादी हक है और इसकी हिफाजत करना पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन हुआ ये कि हम लोगों ने 8061 एक्ट 2002 तक चलाया। 2002 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आई तो उन्होंने 8061 एक्ट ख़त्म किया और उसकी जगह 2002 एक्ट नाफिज किया पुलिस को चलाने के लिए। 2008 में जब जरदारी की हुकूमत आई तो उन्होंने सिर्फ सियासी मफादात के लिए, ताकि वो कानूनी तरीके से अपनी सियासी हारिब को शिकस्त दे सके या उसको सज़ा दे सके, वापस सिंध और बलूचिस्तान में 8061 एक्ट नाफिज किया। और उससे हुआ ये कि उसी कानून ने राव अनवर जैसे बच्चे पैदा किए जिसकी निशानदेही DG ISPR ने भी की थी। पुलिस में रिफॉर्म इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है, इमरान खान हुकूमत के लिए भी और आने हुकूमत के लिए। पुलिस को जिस तरह पुलिस आजकल बिहेव कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए। और आपने देखा या पढ़ा होगा कि जनरल जिया ने भी पुलिस डिपार्टमेंट को ही यूज़ करके ZA भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया। तो इसलिए पुलिस में रिफॉर्म बेहद ज़रूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी, ताकि ऐसे वाक़यात फिर ना हो जिससे सोशल मूवमेंट्स जन्म ले। या ये है कि हम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इसे हाथ धो बैठे। और
इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए भी, ताकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक होगी तो फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे और यहाँ पर ही इन्वेस्ट करेंगे, और माशरती खुशहाली भी, ताकि लोगों यानी पाकिस्तान में रहते हुए जो लोग हैं उसकी बेसिक फ्रीडम की हिफाजत हो, ताकि हर शहरी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। तो वो रिफॉर्म कौन कौन से होने चाहिए? सबसे पहला रिफॉर्म ये होना चाहिए कि पुलिस को सियासी असर रसूख से यानी पॉलिटिशियन से दूर रखा जाए और इसको एक खुद मुख्तार इदारा बनाया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम 8061 कानून यानी 8061 एक्ट को ख़त्म करें, क्योंकि 8061 एक्ट वो एक्ट है जो पॉलिटिशियन को एक रास्ता देता है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट को यूज़ कर ले। और दूसरा रिफॉर्म ये होना चाहिए कि पुलिस के जो अफसर है उसकी टेन्योर फिक्स किया जाए, और इसकी टेन्योर पॉलिटिक्स यानी तो इसकी टेन्योर पॉलिटिशियन की दायरे इख्तियार से दूर रखा जाए। क्योंकि आप देख ले पाकिस्तान में सियासी आका के बदलने के साथ साथ पुलिस अफसर भी तब्दील होते रहते हैं। कराची के 1961 स्टेशन में SHO सिर्फ 3 महीने के लिए ही रहे, और पंजाब के 706 पुलिस स्टेशन में SHO 3 महीने से ज़्यादा अरसा नहीं रहे हैं, और फिर सियासी आका ने इनको तब्दील किया। लाहौर में SP 2013 में सिर्फ 4 महीने के लिए ही रहे, और IGP 3 सालों में सिर्फ 6 महीने के लिए ही एक बंदा रहा है, और KPK में 9 महीने के लिए, और क्वेटा में 7 महीने रहा है। तो इससे पुलिस में सियासी मदाखलत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। 4 या 3 महीने में तो पुलिस अफसर लोगों की साइकी ही समझ नहीं पाएगा, सियासी आका फिर उन्हें तब्दील कर लेते हैं। जबकि अगर हम लोग दूसरे मुल्क की पुलिस को देख लें, लंदन या न्यूयॉर्क की, तो उसका टेन्योर फिक्स होता है। न्यूयॉर्क की पुलिस का जो चीफ है वो 4 साल के लिए आता है, और लंदन की जो पुलिस चीफ है वो 5 सालों के लिए आता है। उसका टेन्योर फिक्स होता है। उसको सियासी कोई भी पॉलिटिशियन उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। और पुलिस में अपर रैंक के अफसर के लिए भी उसी तरह अकाउंटेबिलिटी की प्रोसेस रखी जाए जिस तरह छोटे रैंक की अफसर के लिए है। तो आप देख ले, सिर्फ 1 साल में 54,800 लोगों को सज़ा मिली है। उनमें से 34,061 लोअर रैंक के पुलिस यानी छोटे अफसरों को ही सज़ा मिली है, और 18,820 लोग जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रैंक तक अफसरों को ही सज़ा मिली है, और 32 डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ओहदे तक की अफसरों को ही सज़ा मिली है। जबकि एक सुपरिटेंडेंट और इससे बड़े ओहदे लोगों में से किसी को भी नहीं मिली है, क्योंकि जब बड़े अफसरों को भी उसी तरह अकाउंटेबल किया जाए जिस तरह छोटे अफसरों को किया जाता है, ताकि पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफर से लोअर रैंक तक बेहतरी आए। और चौथी बात आती है मोरलिटी की। तो पुलिस की फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उसकी मॉरल ट्रेनिंग भी की जाए, क्योंकि पुलिस जब सिटीज़न के सामने पेश आता है तो सिटीज़न सारे क्रिमिनल्स नहीं होते, और मोरलिटी का यहाँ पर अहम किरदार है, ताकि पुलिस और सिटीज़न के दरमियान एक ट्रस्ट रिलेशनशिप कायम हो, पुलिस की आवाम पर एतबार हो और आवाम का पुलिस पर एतबार हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मॉरल ट्रेनिंग की जाए फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ। और चौथी बात आती है कंप्लेंट सेंटर। तो एक ऐसे इदारा बना जाए जहां पर अगर सिटीजन का पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत हो तो वहां पर दर्ज कर सके, जिस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में बनाया गया था, ताकि एक पूरे इंस्टीट्यूशन को ख़राब करने से बेहतर है कि एक ही बंदे को सज़ा मिले। और अब जब कंप्लेंट सेंटर बनाई गई है तो वो थाने के अंदर है,
थाने वाले सारे पुलिस वाले एक दूसरे को जानते हैं, तो कोई भी एक दूसरे के खिलाफ, अपने जानने वाले के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। तो कंप्लेंट सेंटर जब बनाया जाए तो वो बिल्कुल अपने आप में अलग हो, जिसका पुलिस डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक न हो।